नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। कोविड के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण लाइन कि घर से निकलने से पहले एक बार जरूर सोचें कि ऐसी क्या मजबूरी है जो जिंदा रहने से भी ज्यादा जरूरी है। एक बार जरूर सोचें कि ऐसी क्या मजबूरी है जो जिंदा रहने से भी ज्यादा जरूरी है। आज के इस कहानी का शीर्षक है दृष्टिकोण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक 6 वर्ष का लड़का अपनी 4 वर्ष की छोटी बहन के साथ बाजार से जा रहा था। अचानक से उसे लगा कि उसकी छोटी बहन पीछे छूट गई है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बहन उसके साथ साथ नहीं चल रही है, उसकी बहन कुछ दूरी पर पीछे छूट गई है। वह वहीं रुका और पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी होकर कोई चीज को बेहद गंभीरता से उत्सुकता पूर्वक निहार रही है। लड़का पीछे आता है और अपनी बहन से प्रेम से पूछता है कि कुछ चाहिए तुम्हें? उस नन्हे से बालक ने बाल सुलभ प्रश्न ही किया अपनी छोटी नन्ही बहन से कि कुछ चाहिए तुम्हें? लड़की ने एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया कि वह गुड़िया मुझे चाहिए। बच्चा उसका हाथ पकड़ता है। एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को वह गुड़िया देता है। बहुत बड़े भाई की तरह अपनी छोटी बहन को वह गुड़िया उठाकर देता है। बहन बेहद खुश हो जाती है। नन्ही सी गुड़िया एक और गुड़िया पाकर बेहद खुश हो जाती है। दुकानदार यह सब देख रहा था। दुकानदार के अन्य नौकर चाकर भी इस घटना को देख रहे थे। बच्चे का व्यवहार देखकर वे सब के सब बेहद आश्चर्यचकित भी हुए। भाई बहन का अद्भुत प्यार देखकर दुकान के मालिक और उसके सारे नौकर चाकर बेहद प्रसन्न हुए। अब वह बच्चा बहन के साथ काउंटर पर आया और दुकानदार से पूछा कि कितनी कीमत है इस गुड़िया की। बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए खरीदी गई उस गुड़िया की कीमत उस दुकानदार से पूछा। इस पर दुकानदार एक शांत और गहरा व्यक्ति होने के कारण उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। जीवन के कई प्रेम और अभद्र दोनों ने बड़े प्यार और अपनत्व से बच्चे से पूछा कि बताओ बेटे, आप इस गुड़िया की क्या कीमत दे सकते हो? दुकानदार ने बड़े ही प्रेम से उस बच्चे से पूछा कि बताओ इस गुड़िया का तुम क्या मोल दे सकते हो? बच्चा अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार को देता है जो उसने थोड़ी देर पहले बहन के साथ समुंदर किनारे से बहुत मेहनत से चुन चुन कर बीन कर अपने जेब में रख लिया था। दुकानदार वो सब लेकर यूं गिनता है जैसे कोई पैसे गिन रहा हो, जैसे कोई रुपए, कोई धन दौलत गिन रहा हो। सारे दुकान के नौकर चाकर मालिक के इस हरकत को बेहद आश्चर्यजनक रूप से देख रहे थे। सीपे गिनकर वो बच्चे की तरफ देखने लगा तो बोला, बच्चा, सर कुछ कम है क्या? बच्चे ने उस दुकानदार से पूछा कि सर कुछ कम है क्या? तब दुकानदार ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो इस गुड़िया की कीमत से भी कहीं बहुत ज्यादा है। ज्यादा मैं वापस देता हूं। यह कहकर उसने 4 सीपें रख ली और बाकी की सारी सीपें उस बड़े भाई को
वापस लौटा दी। बच्चा बड़ी खुशी से वो सीपे जेब में रखकर बहन को साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर को चला गया। यह सब उस दुकान का कामगार, उस दुकान के सारे नौकर चाकर, वे सब देख रहे थे। उनमें से एक ने आश्चर्य से मालिक से पूछा। एक कामगार ने बेहद आश्चर्य से उस मालिक से पूछा कि मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के मोल पर दे डाली। यह तो बहुत ज्यादा महंगी गुड़िया है, लेकिन आपने मात्र 4 सीपों के बदले में वो गुड़िया उस बच्चे को दे दी। इस पर दुकानदार एक स्मित संतुष्टि वाला हास्य करते हुए बोला, हमारे लिए यह केवल सीप है। दृष्टिकोण की बात है। उसने कहा कि हमारे लिए ये सिर्फ सीप है, पर उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है। और अब इस उम्र में वो नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं। इस उम्र में उसे मालूम नहीं है कि इस समय पैसों का क्या मूल्य है। उसके लिए ये सीप ही बेहद मूल्यवान वस्तु है, जो वह अपने छोटी बहन के प्रेम के लिए देने को तैयार है। पर जब वह बड़ा होगा और जब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद जरूर आएगी और फिर वह सोचेगा कि यह विश्व अच्छे लोगों के, अच्छे पुरुषों से भी भरा पड़ा है, जो कि उसके दिमाग में उसके दृष्टिकोण को बदलने के लिए बेहद कारगर होगा। यह विश्व अच्छे मनुष्यों से भी भरा हुआ है। यह उसे महसूस तब होगा जब वह बड़ा होकर पैसों का मोल समझेगा। यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी, और यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी, और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। इस तरह की शिक्षा किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती है, जो कि एक व्यवहारिक ज्ञान है। आज के बाद वह अच्छा इंसान बनने के लिए अवश्य ही प्रेरित होगा। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।